हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। लेकिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी बिल्कुल ठीक नहीं है। 2019 के Q2 के जीडीपी ग्रोथ के रिजल्ट्स बाहर आ चुके हैं और इसमें दोस्तों हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ डिक्लाइन हुई है। जो जीडीपी ग्रोथ 2015 में 7 से 8% की स्पीड से ग्रो हो रही थी, वही जीडीपी ग्रोथ 2019 के Q1 में 5% पे आ गई और 2019 के Q2 में ये 4.5% पे आ गई है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी देश की इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है। अब यहाँ पे दो सबसे बड़े सवाल। पहला सवाल कि क्यों हमारी जीडीपी ग्रोथ डिक्लाइन हो रही है, क्या क्या रीजंस है डिक्लाइन होने के। और दूसरा सवाल, क्या आने वाले समय में सिचुएशन ऐसे ही रहेगी या इससे बदतर हो जाएगी या फिर इससे बेहतर होने की कोई उम्मीद है। तो अब आते हैं हमारे पहले सवाल पे कि क्यों हमारी जीडीपी ग्रोथ डिक्लाइन हो रही है। तो वैसे तो दोस्तों एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस, इन तीनों सेक्टर्स में ग्रोथ डिक्लाइन पे जा रही है। लेकिन दोस्तों जब हम जीडीपी ग्रोथ की बात करेंगे तो 4 एरियाज ऐसे हैं जिसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब है और इससे ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट गिर रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। जी हाँ, ये वही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जिसमें मेक इन इंडिया की बात की गई थी, कागज़ के शेयर को दिखाया गया था और ऑटोमोबाइल का ज़्यादातर हिस्सा इसी में आता है और इसका डिक्लाइन का रीज़न मिलेनियल्स को बताया गया था। तो दोस्तों इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ डिक्लाइन हुई है क्योंकि जो जीडीपी ग्रोथ लास्ट ईयर के Q2 में 6.9% थी, वो इस साल के Q2 में 5% नहीं, 2% नहीं, 1% नहीं, 0% नहीं, ये नेगेटिव में जा चुकी है। -1 ग्रोथ रजिस्टर किया है इस ईयर के Q2 में। तो इससे आप समझ सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कितनी बुरी हालत है। अब बात करते हैं दोस्तों कंस्ट्रक्शन सेक्टर की। लास्ट ईयर के Q2 में इस सेक्टर ने 8.5% की मैसिव ग्रोथ रजिस्टर की थी, लेकिन इस ईयर के Q2 में इसकी ग्रोथ 3.3% के पास आ गई है। इसके बाद आता है नंबर माइनिंग सेक्टर का। दोस्तों लास्ट ईयर के Q2 से इसने अच्छा परफॉर्म किया है, जबकि लास्ट ईयर के Q2 में इसकी ग्रोथ नेगेटिव 2.2 रजिस्टर की गई थी और इस बार इसकी ग्रोथ जस्ट 0 के अबव यानी 0.1 रजिस्टर की गई है। लेकिन जब ओवरऑल ग्रोथ देखेंगे तो ये बहुत ही कम है। और इन 3 सेक्टर के अलावा प्राइवेट कंजम्पशन भी तेज़ी से गिर रहा है। लास्ट ईयर के Q2 में प्राइवेट कंजम्पशन 9.8% रजिस्टर किया गया था, जबकि इस ईयर के Q2 में यही ग्रोथ सिर्फ 5% पे आ गई है। तो ये सेक्टर्स है जिसमें सरकार को काम करना है ताकि हमारी जीडीपी ग्रोथ अच्छा परफॉर्म कर सके। दोस्तों एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट ने अच्छी बात की है हमारी जीडीपी ग्रोथ को लेके। सिर्फ एक लाइन में समझा दिया कि हुआ क्या है। मिसमैनेजमेंट एट होम, प्रोटेक्शनिज्म एट अब्रॉड, ये रीज़न है जिसके कारण हमारी जीडीपी ग्रोथ इस तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो अब आता है अगला सवाल कि क्या आने वाले समय में हमारी ग्रोथ ऐसे ही रहेगी या कुछ अच्छा होगा या कुछ ख़राब होगा। तो दोस्तों हमने बहुत से एक्सपर्ट्स की राय यहाँ पे ली, बहुत से आर्टिकल्स इस पे पढ़े, तो हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हमारी जीडीपी ग्रोथ और डिक्लाइन नहीं होगी। यानी जो जीडीपी ग्रोथ Q3 से आएगी वो 5% के ऊपर होगी। लेकिन तब भी ये काफ़ी नहीं है। गवर्नमेंट को और तेज़ी से काम करना होगा ताकि ग्रोथ वापस 7 से 8% की तरफ ले जाया जा सके। और दोस्तों जो $5 ट्रिलियन की बात कही गई थी 2024 तक, वो तो अब लगभग नामुमकिन सा लग रहा है क्योंकि उसके लिए 2018 से 10 से 12% के बीच ग्रोथ रजिस्टर करना था, जो कि अब सिर्फ 6% की ग्रोथ रजिस्टर हो रही है। यानी 19-20 के बाद अगर हम कहेंगे 20-21 से ये ग्रोथ 12% से ज़्यादा रजिस्टर करनी पड़ेगी, जो कि और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर क्रिकेट की भाषा में हम कहेंगे तो ये हो जाएगा कि एक ओवर में 25 रन, एक ओवर में 30 रन ऐसा मारना है, तो ऐसा मारेंगे तभी होगा। मुझे तो नहीं लगता इकोनॉमी में ऐसा कुछ हो सकता है, तो और समय लगेगा हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में। और दोस्तों लास्ट में आपको बता दूं कि अगले क्वार्टर से हमारी जीडीपी ग्रोथ 5% के ऊपर होगी, लेकिन ये शायद 6% के नीचे ही रहेगी। इसका रीज़न ये है कि सरकार ने कई स्कीम्स लॉन्च की है, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स कट जो इनिशिएटिव्स किया गया है। अब सरकार जागी है और जीएसटी को सिंप्लीफाई करने की बात कर रही है, जो कि बहुत से एक्सपर्ट कई दिनों से, कई महीनों और कई साल से कह रहे थे।
वो अब सरकार सुनने को राजी हुई है और अब उस पर सरकार काम करने जा रही है। तो दोस्तों हम तो उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द हमारे देश की इकोनॉमी अच्छी से अच्छा परफॉर्म करने लगे। तो आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हो और आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप हमारा वीडियो देखना चाहते हो वो भी कमेंट में हमें जरूर बताना। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।